जब भगवान कार्तिकेय तारकासुर का वध करने चले गए, तब माता पार्वती को अकेलापन महसूस होने लगा। वह महादेव के साथ नंदनवन में विहार कर रही थीं, जहाँ कल्पवृक्ष, इच्छा पूरी करने वाला पेड़, स्थित था। माता पार्वती ने अपने अकेलेपन को दूर करने के लिए कल्पवृक्ष से एक पुत्री की कामना की। तत्काल कल्पवृक्ष से एक अत्यंत सुंदर कन्या प्रकट हुई। माता पार्वती का शोक, दुख दूर करने के कारण और बेहद सुंदर होने की वजह से उनका नाम अशोक सुंदरी रखा गया। अशोक सुंदरी नंदनवन में तपस्या कर रही थीं, तभी हुंड नाम का एक असुर वहां आया। वह उनकी सुंदरता पर मोहित हो गया और उनसे विवाह का प्रस्ताव रखा। अशोक सुंदरी ने उसे बताया कि उनका विवाह भविष्य में चंद्रवंश के राजा नहुष से होना तय है। जब हुंड ने जबरदस्ती करने की कोशिश की, तो अशोक सुंदरी ने उसे श्राप दिया कि उनका होने वाला पति नहुष ही उसका वध करेगा। कैसे नहुष ने हुंड असुर को हराकर अशोक सुंदरी से विवाह किया। नहुष वशिष्ठ जी के आश्रम में बड़े हुए और महान योद्धा बने। जब उन्हें अपनी सच्चाई पता चली, तो उन्होंने हुंड असुर पर हमला किया और अशोक सुंदरी के श्राप को सच करते हुए उसका वध कर दिया। हुंड के वध के बाद महादेव और माता पार्वती की उपस्थिति में अशोक सुंदरी और नहुष का भव्य विवाह हुआ। नहुष इतने पराक्रमी और धर्मपरायण राजा बने कि एक समय आने पर उन्हें इंद्र की अनुपस्थिति में स्वर्ग का राजा इंद्रक भी बनाया गया था। हुंड असुर के वध के बाद नहुष की कीर्ति चारों ओर फैल गई। जब इंद्रदेव अपने पद से हट गए, तब देवताओं ने नहुष के धर्म और साहस को देखते हुए उन्हें स्वर्ग का राजा इंद्र घोषित कर दिया। अशोक सुंदरी अब स्वर्ग की रानी बन चुकी थीं। स्वर्ग का वैभव और शक्ति पाकर धीरे धीरे नहुष के मन में अहंकार आ गया। उन्होंने स्वयं को सर्वश्रेष्ठ समझना शुरू कर दिया, जो उनके पतन की शुरुआत थी। नहुष ने अपनी पालकी को उठाने के लिए महान ऋषियों को लगा दिया। जब उन्होंने अगस्त्य ऋषि को सर्प जल्दी चलो कहा और उन्हें लात मारी, तब क्रोधित होकर ऋषि ने उन्हें स्वर्ग से गिरकर अजगर बनने का श्राप दे दिया। जब उनके पति श्राप के कारण सांप बन गए और स्वर्ग से गिर गए, तब अशोक सुंदरी ने उनका साथ कैसे निभाया जानेंगे इसकी अगली वीडियो में। हर हर महादेव। भक्तों, आज हम सुनेंगे शिव पुराण की भव्य कथा। बहुत समय पहले किरात नगर में देवराज नाम का एक ब्राह्मण रहता था। वह ब्राह्मण कुल में तो जन्मा था, लेकिन उसके कर्म ब्राह्मणों जैसे नहीं थे। वह अत्यंत अधर्मी, लालची और क्रूर था। उसने कभी कोई पूजा पाठ या धर्म का काम नहीं किया था, बल्कि दूसरों को ठगना और अधर्म के रास्ते पर चलना ही उसका स्वभाव बन गया था। उसने अपने माता पिता और धर्म की मर्यादाओं को भी पूरी तरह त्याग दिया था। आज हम महादेव के उस पावन ग्रंथ शिव पुराण की एक ऐसी कथा सुनेंगे जो यह सिद्ध करती है कि महादेव केवल श्रद्धा देखते हैं, इंसान का बीता हुआ कल नहीं। यह कहानी है देवराज ब्राह्मण की, जिसने अपने जीवन में केवल पाप किए, पर अंत में महादेव ने उसे गले लगा लिया। कोई पापी भी शिवलोक जा सकता है। क्या महादेव के नाम में इतनी शक्ति है कि वह नरक के द्वारों को बंद कर दे?
आज शिव पुराण की यह कथा आपके जीवन को देखने का नजरिया बदल देगी। वह केवल पापी नहीं था, बल्कि उसने अपने माता पिता और धर्म का त्याग कर दिया था। देवराज को लगता था कि धन और अधर्म ही जीवन है, लेकिन नीति को कुछ और ही मंजूर था। एक बार देवराज कुछ धन कमाने या घूमने के उद्देश्य से घर से निकला और चलते चलते वह प्रतिष्ठानपुर, आज का प्रयागराज क्षेत्र, पहुंचा। वहां पहुंचते ही उसे तेज बुखार ने घेर लिया और वह बहुत बीमार पड़ गया। असहाय अवस्था में उसने पास के एक शिव मंदिर में शरण ली। जिस समय देवराज उस मंदिर में बीमार पड़ा था, वहां संयोगवश एक विद्वान ब्राह्मण शिव पुराण की दिव्य कथा सुना रहे थे। देवराज बुखार की जलन से तड़प रहा था, लेकिन उसके कानों में निरंतर महादेव की महिमा, उनके स्वरूप और उनके दिव्य मंत्रों की आवाज पड़ रही थी। बीमारी के कारण वह कुछ खा पी भी नहीं सका, जिससे अनजाने में उसका व्रत भी हो गया और उसके कानों में पूरी शिव पुराण की कथा भी चली गई। क्या कोई पापी भी शिवलोक जा सकता है? क्या महादेव के नाम में इतनी शक्ति है कि वह नरक के द्वारों को बंद कर दे? आज शिव पुराण की यह कथा आपके जीवन को देखने का नजरिया बदल देगी। वह केवल पापी नहीं था, बल्कि उसने अपने माता पिता और धर्म का त्याग कर दिया था। देवराज को लगता था कि धन और अधर्म ही जीवन है, लेकिन नीति को कुछ और ही मंजूर था। एक बार देवराज कुछ धन कमाने या घूमने के उद्देश्य से घर से निकला और चलते चलते वह प्रतिष्ठानपुर, आज का प्रयागराज क्षेत्र, पहुंचा। वहां पहुंचते ही उसे तेज बुखार ने घेर लिया और वह बहुत बीमार पड़ गया। असहाय अवस्था में उसने पास के एक शिव मंदिर में शरण ली। जिस समय देवराज उस मंदिर में बीमार पड़ा था, वहां संयोगवश एक विद्वान ब्राह्मण शिव पुराण की दिव्य कथा सुना रहे थे। देवराज बुखार की जलन से तड़प रहा था, लेकिन उसके कानों में निरंतर महादेव की महिमा, उनके स्वरूप और उनके दिव्य मंत्रों की आवाज पड़ रही थी। बीमारी के कारण वह कुछ खा पी भी नहीं सका, जिससे अनजाने में उसका व्रत भी हो गया और उसके कानों में पूरी शिव पुराण की कथा भी चली गई। कुछ ही दिनों बाद मंदिर में कथा सुनते सुनते देवराज के प्राण पखेरु उड़ गए। चूंकि उसने जीवन भर पाप किए थे, इसलिए यमराज के भयानक दूत उसे लेने आए और उसे लोहे की जंजीरों में बांधकर नरक की ओर ले जाने लगे। जैसे ही यमदूत उसे लेकर चले, अचानक आकाश मार्ग से एक चमकता हुआ विमान उतरा। उस विमान से महादेव के पार्षद गण प्रकट हुए, जिनके हाथों में त्रिशूल और गले में रुद्राक्ष की माला थी। उन्होंने यमदूतों को ललकारा और देवराज को उनके चंगुल से छुड़ा लिया। यमदूत बोले, यह तो महापापी है, इसने कभी कोई पुण्य नहीं किया। शिवगणों ने उत्तर दिया, मूर्खों, तुम्हें पता नहीं कि अंत समय में इसने शिव पुराण की अमृतमयी कथा सुनी है। महादेव का एक नाम ही जन्मों के पाप जलाने के लिए काफी है, और इसने तो पूरी कथा सुनी है। अब यह महादेव की शरण में है। यमदूत खाली हाथ लौट गए और शिवगण उस ब्राह्मण देवराज को दिव्य विमान में बैठाकर सीधे कैलाश पर्वत शिवलोक ले गए। वहां महादेव ने अपनी करुणा से उसे अपना पार्षद बना लिया और वह हमेशा के लिए जन्म मरण के बंधन से मुक्त हो गया।
भक्तों, महादेव यह नहीं देखते कि आपने पहले क्या किया है, वे बस यह देखते हैं कि अब आप उनकी शरण में आ गए हैं। भोलेनाथ जैसा दयालु इस पूरे ब्रह्मांड में कोई नहीं है। हर हर महादेव। भक्तों, क्या आप जानते हैं कि इस सृष्टि का सबसे बड़ा रहस्य क्या है? जब ब्रह्मा और विष्णु जी के बीच श्रेष्ठता का विवाद हुआ, तब महादेव ने एक ऐसा रूप धरा जिसने ब्रह्मांड को हिलाकर रख दिया। आज हम शिव महापुराण की उस कथा को जानेंगे जो आपके जीवन की हर उलझन सुलझा देगी। सृष्टि के आरंभ में ब्रह्मा जी और विष्णु जी के बीच बहस छिड़ गई कि सबसे बड़ा कौन है। बहस इतनी बढ़ी कि युद्ध की स्थिति आ गई। तभी अचानक उनके बीच एक विशाल चमकता हुआ अग्नि स्तंभ ज्योतिर्लिंग प्रकट हुआ, जिसका न कोई आदि था और न कोई अंत। दोनों ने तय किया कि जो इस स्तंभ का छोर किनारा ढूंढ लेगा वही सबसे बड़ा होगा। विष्णु जी पाताल की ओर गए और ब्रह्मा जी आकाश की ओर। हजारों साल बीत गए पर अंत नहीं मिला। विष्णु जी ने हार मान ली और सत्य स्वीकार किया, लेकिन ब्रह्मा जी ने केतकी के फूल के साथ मिलकर झूठ बोला। तभी उस अग्नि स्तंभ से स्वयं महादेव प्रकट हुए। उन्होंने सत्य बोलने के कारण विष्णु जी को आशीर्वाद दिया और झूठ बोलने के कारण ब्रह्मा जी को दंड। शिव महापुराण की यह कथा हमें सिखाती है कि अहंकार पतन का कारण है। सत्य ही शिव है। जब हमारे जीवन में अहंकार बढ़ता है तो हमारे सामने भी समस्याओं का अग्नि स्तंभ खड़ा हो जाता है। समाधान तभी मिलता है जब हम महादेव के सामने झुकना सीखते हैं। अगर आपको महादेव की यह कथा अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में हर हर महादेव जरूर लिखें। कर्पूर गौरं करुणावतारम मंत्र। संस्कृत मंत्र। कर्पूर गौरं करुणावतारम संसार सारम भुजगेंद्रहारम सदा संतन हृदयारविंदे भवम भवानी सहित नमामि। कर्पूर गौरम कर्पूरा गौरम, जो कर्पूर कपूर के समान गौर वर्ण वाले सफेद और दिव्य हैं। करुणावतारम करुणावतारम, जो करुणा और दया के साक्षात अवतार हैं। संसार सारम संसारासरम, जो इस पूरे संसार का सार निचोड़ हैं। भुजगेंद्रहारम, जो अपने गले में सांपों के राजा वासुकी को हार की तरह धारण करते हैं। सदा संतन हृदयारविंदे, जो सदा मेरे हृदय रूपी कमल में वास करते हैं। मंत्र का गहरा रहस्य 2 मिनट। भक्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि शिवजी को कर्पूर गौरम क्यों कहा जाता है? कपूर जब जलता है तो वह पीछे कोई अवशेष या राख नहीं छोड़ता। इसी तरह महादेव भी हमारे पापों और दुखों को पूरी तरह भस्म कर देते हैं। वे करुणा के अवतार हैं। संसार में जहाँ हर चीज का अंत दुखद होता है, वहीं महादेव संसार सार हैं, यानी इस जगत का असली आनंद और सत्य शिव ही हैं। भुजगेंद्रहारम, गले में सांपों का अर्थ। महादेव के गले में लिपटे विषैले नाग हमें एक बहुत बड़ी सीख देते हैं। नाग काल और मृत्यु का प्रतीक है। भगवान शिव ने उसे हार की तरह पहन रखा है, जिसका अर्थ है कि जो महादेव की शरण में आता है
मृत्यु और समय उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकते। वे शांत रहकर भी भयानक विष को वश में रखते हैं। हमें भी अपने जीवन के क्रोध और नकारात्मकता को महादेव की तरह वश में करना सीखना चाहिए। हृदयारविंदे हृदय में वास। इस मंत्र की सबसे सुंदर पंक्ति है, सदा वसंतम हृदयारविंदे। इसका अर्थ है कि महादेव कहीं दूर कैलाश पर ही नहीं, बल्कि आपके हृदय के कमल में सदा निवास करते हैं। बस जरूरत है तो अपने मन को साफ करने की। जब मन साफ होता है तो महादेव स्वयं वहां प्रकट हो जाते हैं। मंत्र के अंत में हम कहते हैं, भवम भवानी सहिता नमामि। शिव पुरुष हैं और पार्वती शक्ति। बिना शक्ति के शिव अधूरे हैं और बिना शिव के शक्ति। यह मंत्र हमें सिखाता है कि सृष्टि में संतुलन ही सबसे बड़ी पूजा है।